Hey everyone, welcome back। ये वांगशन फैन फिक्शन ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्टेड। 4 महीने बीत चुके थे। हर किसी की लाइफ अपने अपने हिसाब से चेंज हो चुकी थी। पर पहले जहाँ सबकी लाइफ में एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, कन्फ्यूजन थी, वही आज सबकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस थी। सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी थी। अपनी अपनी लाइफ में सब मूव ऑन कर चुके थे और अपने अपने पार्टनर्स के साथ फाइनली आज खुश थे। अगर बात की जाए जिन जुशन की, तो उसे उसका प्यार मतलब जियांग्स की बड़ी बेटी यानली ने एक्सेप्ट कर लिया था और उन दोनों के फैमिलीज भी इस रिश्ते से खुश थे। बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली थी। नी हुसैन ने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके वेन्निंग को पूरे कॉलेज के सामने एक रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जिसे वेन्निंग ने बहुत शर्माते हुए एक्सेप्ट कर लिया था। पर आगे की स्टेप नी हुसैन के लिए बहुत डेंजरस होने वाली थी, क्योंकि उसे अपने प्यार को अपने भाई से मिलाना था, जिससे नी हुसैन बहुत ज़्यादा डरता था। नी मिंजू से नी हुसैन पहले से ही थोड़ा डरता था। वो अलग बात थी कि प्यार इन दोनों भाइयों में कम नहीं था, पर नी हुसैन पता नहीं क्यों अपने भाई से डरता तो था। तो अपने भाई को अपने प्यार से मिलाना या उस प्यार के बारे में बताना, ये नी हुसैन जैसे इंसान के लिए बहुत टफ टास्क था, जिसे एक दिन फाइनली नी हुसैन ने अपनी हिम्मत जुटाकर नी मिंजू के सामने बता ही दिया। नी मिंजू नी हुसैन की बात सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा शॉक तो हो चुके थे, पर एक राज तो उनका भी था और जो राज उन्हें भी नी हुसैन को बताना था, और वो राज ये था कि वो भी किसी से प्यार करते थे और उन्हें भी नी हुसैन को अपने लवर से मिलाना था। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक ही दिन एक ही वक्त पे अपने अपने लवर को एक दूसरे से मिलाएंगे। दोनों ने इस बात पे अग्री भी किया और एक दिन डिसाइड करके अपने अपने लवर को लेके अपने अपने भाइयों के पास पहुंच गए, मतलब नी मिंजू नी हुसैन के पास और नी हुसैन नी मिंजू के पास। यहाँ तक तो ये कहानी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन दोनों ने एक दूसरे के लवर को देखा। एक्चुअली नी मिंजू की जो लवर थी उसका नाम था वेन क्वीन और नी हुसैन का जो लवर था उसका नाम था वेन्निंग। ये दोनों ब्रदर सिस्टर थे। वेन्निंग वेंचिंग का छोटा भाई था। ये इन चारों के लिए बहुत शॉकिंग खबर भी थी और बहुत हैप्पी मोमेंट भी था। ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे, भले ही शॉकिंग था पर ओके है ना, ठीक था। अब बात करते हैं लैन सिचन और जियांग चैंग की। पूरे पार्टी के सामने जब लैन सिचन ने देखा कि उनकी पोल खुल चुकी है, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए बहुत जल्दबाजी में एक छोटे से फैमिली फंक्शन में फाइनली लैन सिचन ने सबके सामने जियांग चैंग को प्रपोज किया। और जियांग चैंग तो यही चाहता था, या यूँ कहा जाए वो इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। तो उसने भी लैन सिचन को ज़्यादा परेशान ना करते हुए सीधा हाँ कह दिया। उन दोनों की भी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। बात की जाए अगर शुयांग और सोंगलैंग की, तो उन दोनों ने भी एंगेजमेंट कर ली थी और बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। शुयांग और वी चांसे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बारे में विंग कुछ भी नहीं जानता था, और उसी एग्रीमेंट के चलते वी चांसे और कांसे सरन ने शुयांग को अपने बेटे की जगह दी थी और विंग के बड़े भाई की। शुयांग को वे फैमिली ने अपने बेटे के तरह पूरे दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया था। और अब जब तक विंग की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती, शुयांग के ऊपर वी कॉरपोरेशन की सारी जिम्मेदारी थी, और जिसे शुयांग बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहा था। शुयांग और सोंगलैंग अब वे कपल के साथ ही रहते थे और वे कपल शुयांग को भी विंग की तरह ही बहुत प्यार करते थे और सोंगलैंग को भी। इन 4 महीनों में अगर सबसे ज़्यादा किसी की लाइफ बदली थी या किसी की लाइफ ने ट्विस्ट और टर्न्स लिए थे, तो वो थी
वी वुशियान की लाइफ, विंग की लाइफ। एक मास्क मैन से वांग जी के क्रश तक का सफ़र आसान नहीं था, पर फाइनली विंग ने उसे तय कर ही लिया था। अब विंग अपने चेहरे पर मास्क लगा के नहीं घूमता था। कॉलेज के भी बहुत से हालात बदल चुके थे, क्योंकि अब कॉलेज में 5 नहीं टोटल 6 बुलीज थे, क्योंकि विंग भी अब अपने बुली गैंग में शामिल हो चुका था। और जब से विंग ने मास्क वेयर करना छोड़ा था, वांग जी उसका बॉडीगार्ड बनने की ड्यूटी हमेशा निभाता रहता था, क्योंकि एज ऑब्वियस वांग जी और विंग दोनों भी कॉलेज के मोस्ट हैंडसम पर्सन एंड एलिजिबल बैचलर्स में आते थे। तो उन दोनों के आगे पीछे लड़कों और लड़कियों की भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग जी का कोल्ड नेचर था, जिस वजह से उसके पास तो लोग आने से डरते थे, पर विंग वो अपने पुराने नेचर में कहीं ना कहीं लौटने लगा था। लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उनसे अच्छे से बातें करना, अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से विंग के आसपास अक्सर लड़के लड़कियां मंडराती ही रहती थी। और वांग जी वो जब भी विंग के पास किसी को भी देखता था, उसके आंखों से और कान से पता नहीं क्यों धुआं निकालने लगता था, और वो सबको एक डेथ डेयर देके भगा देता था। और वांग जी के होते हुए विंग के आसपास कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता था। वांग जी विंग का लवर कम और बॉडीगार्ड ज़्यादा लगता था। हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता था वो, लड़कों से और लड़कियों से। और विंग वो वांग जी के सारी फीलिंग्स के बारे में जानता था। वांग जी ने कहीं ना कहीं उसे कन्फेस भी कर दिया था बातों बातों में, पर फिर भी विंग अभी भी रेडी नहीं था, जिस वजह से वो वांग जी को अवॉइड या इग्नोर तो नहीं करता था, पर फिर भी वो उसकी फीलिंग्स को रिटर्न भी नहीं करता था, क्योंकि विंग अभी भी कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। शुयांग ने, सोंगलैंग ने, वी चांसे ने, कांसे सरन ने, वांग जी ने, यहाँ तक कि जिन जुशुआन, नी हुसैन, वेन्निंग, जियांग चैंग और लैन सिचैन ने तक उसे फ्रेंडली मतलब पहले जैसे नेचर में लाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वांग जी और लैन सिचैन ने उसका रियल नेचर देखा था। पर फिर भी विंग को अभी भी प्रॉब्लम होती थी, पर वो इतने सारे लोगों के एफर्ट्स को भी अवॉइड नहीं करता था और कहीं ना कहीं अपना नेचर फिर से रिटर्न लाने की कोशिश कर रहा था। पर अब उसमें वो ईगो और एटीट्यूड नहीं था, जस्ट उसका चुलबुला नेचर, फ्लटी नेचर वही वापस आया था। विंग आज भी वी चांसे और कांसे सरन के साथ अपने बड़े से मेंशन में नहीं रहता था। वो आज भी उसी छोटे से रूम में रहता था, क्योंकि उसे वहाँ पता नहीं क्यों एक सुकून मिलता था, और विंग को उसी सुकून की तलाश इतने सालों से थी। तो फाइनली जब उसे वो मिल चुका था, तो वो उस सुकून को छोड़ना नहीं चाहता था। विंग को शायद ये पता नहीं था, पर वी चांसे ने उस पूरे अपार्टमेंट को खरीद लिया था, पर फिर भी विंग उसका रेंट पे करता था उसके हाउस ओनर को, जो वी चांसे थे। पर विंग को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। विंग आज भी एक कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क करता था, और अब कोई भी उसे तंग करने की कोशिश नहीं करता था। इनफैक्ट जब विंग पार्ट टाइम वर्क में अपने कैफ़े पे जाता था, तब वांग जी उसका बॉडीगार्ड बन के वहाँ भी पहुँच जाता था। विंग बहुत इरिटेट होता था, पर फिर भी वो जानता था कि वांग जी को लाख मना करने के बाद भी वो नहीं सुधरेगा, वो उसके पीछे आएगा ही। तो अब विंग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और अपना काम करता था। पर विंग के लिए वांग जी के होते हुए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि विंग को अगर कोई गलती से टच भी कर दे तो वांग जी उसका हाथ तोड़ के रख देता था, जिससे विंग सबसे ज़्यादा गुस्सा करता था। इस बारे में विंग और वांग जी की बहुत सी बार लड़ाई भी हुई थी, पर वांग जी कहाँ सुधरने वाला था। वो विंग को किसी के भी आसपास नहीं देखना चाहता था। इनफैक्ट उसने बहुत कोशिश की थी कि विंग ये काम ना करे। इनफैक्ट उसने ही नहीं, लैन सिचैन, वी चांसे, कांसे सरन, यहाँ तक कि शुयांग और सोंगलैंग ने भी उसे समझाया था कि अब उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर विंग वो नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे करना बंद नहीं करना चाहता। वो अपने पापा के पैसों पर और नहीं पलना चाहता, वो खुद कुछ तो भी करना चाहता है,
और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है। उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं सब लोग करते थे, जिस वजह से विंग को अब कोई रोकता भी नहीं था। विंग पेंटिंग में सबसे अच्छा था और वो अलग से अपनी पेंटिंग क्लासेस भी लेता था, जिसकी फ़ीस वो खुद उस पार्ट टाइम जॉब से पे करता था। बाकी सारा एक्सपेंस उसका आज भी वीचान से उठाते थे। विंग ने पहले तो बहुत मना किया था, पर शुयांग सोंगलैंग और वीचान से कांसेसरन के समझाने पर और बहुत रिक्वेस्ट करने पर विंग मान गया था, क्योंकि एज ऑब्वियस वीचान से और कांसेसरन विंग को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते थे, पर उनके बेटे की जिद थी तो पूरी तो करनी थी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो विंग को सिंपल कर दी थी, पर आज भी कुछ डिसीजंस उन्हीं के दिल से चलते थे, जिसे विंग को मानना ही पड़ता था। इन 4 महीनों में पूरी दुनिया विंग के रियल कैरेक्टर से मिल चुकी थी। वो कितना काइंड हार्टेड है या कितना अच्छा है, ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। विंग हमेशा से गलत नहीं था, ये भी पूरी दुनिया समझ चुकी थी। और आज पूरी दुनिया विंग को एंजेलिक हार्ट विथ एंजेलिक फेस विथ डिमोनिक पर्सनैलिटी नहीं, एंजेलिक फेस विथ एंजेलिक हार्ट कहती थी। विंग ने ये सब खुद अपने आप से अचीव किया था, जिससे वो कहीं ना कहीं बहुत खुश था। लैंस कपल को भी विंग की सच्चाई पता चल चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि विंग ही वो पर्सन है जिसने उनके बड़े बेटे की जान बचाई। तो वो भी विंग के लिए अपने दिल में जो भी गलत था उसे निकाल चुके थे और हमेशा से ही विंग के लिए ग्रेटफुल भी थे कि उसने उनके बच्चे की जान बचाई। और उसी वजह से वांग जी के लिए उन्होंने बहुत से बार वीचान से और कांसेसरन को विंग का हाथ भी मांगा था, पर एज ऑब्वियस ये सब तो विंग के दिल पर था, जिस वजह से कांसेसरन और वीचान से कोई भी क्लियर जवाब नहीं देते थे। पर वो दोनों भी जानते थे कि विंग के दिल में भी वांग जी के लिए फीलिंग्स तो है, बस उसे एक्सेप्ट करना बाकी है। वो भी कुछ दिनों बाद हो ही जाएगा। सो उन लोगों को इतनी फिक्र नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कॉलेज टाइम भी पास हो रहा था। हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में खुश था। अगर बात की जाए बुली गैंग की, तो विंग की और नी हुसैन की अच्छी जम चुकी थी। वो दोनों बेस्टेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। और अब बुली गैंग की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि विंग और नी हुसैन बाकी स्टूडेंट्स को छोड़कर अपने ही बुली गैंग को, मतलब बाकी 4 पर्सन को बुली करते थे, जिसमें जियांग चैंग, वेननिंग, वांग जी और जिन जुशवान आते थे। विंग और नी हुसैन इन चारों की ही टांग खिंचाई करने में ज़्यादा मशरूफ़ रहते थे और ये चारों बहुत इरिटेट भी हो जाते थे। खासकर नी हुसैन को वांग जी की लेग पुल करना बहुत ज़्यादा पसंद आता था और विंग को जियांग चैंग की। एक्चुअली जियांग चैंग विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहता था, क्योंकि एज ऑब्वियस लैन सिचैन विंग की बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि लैन फैमिली के लिए विंग तो था ही एंजल। तो अक्सर लैन सिचैन के मुंह से विंग की कोई ना कोई बात निकल ही जाती थी और जियांग चैंग इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता था और अक्सर लैन सिचैन पे भी और विंग पे भी इस बात का गुस्सा निकाल ही देता था, जिसका मज़ा लेते हुए विंग भी जियांग चैंग की बहुत बुरी लेग पुल करता था, जिससे जियांग चैंग गुस्सा भी हो जाता था। विंग की लाइफ में इन 4 महीनों में एक और नए पर्सन ने एंट्री ली थी। वो कोई और नहीं, जियांग चैंग की बड़ी बहन और जिन जिशुआन की लवर जियांग यानली थी। विंग उसे शीजे कहकर पुकारता था और जियांग यानली ने भी विंग को अपना छोटा भाई एक्सेप्ट कर लिया था और वो विंग को आशियन कह के पुकारती थी, जो उसे उसके मम्मी पापा मतलब वीचान से और कांसेसरन भी विंग को आशियन कह के पुकारते थे। तो यानली भी विंग को आशियन कह के ही पुकारती थी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अलग लेवल की थी और विंग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये खून का रिश्ता तो नहीं था, पर दिल का रिश्ता बहुत ज़्यादा था।
यानली ने भी बहुत हेल्प की थी विंग को इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, और यानली का भी इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ था कि विंग आज फाइनली इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बाहर था। आज फाइनली शुयांग की और सॉन्गलैंग की शादी थी। विंग आज बहुत खुश था क्योंकि उसने इन दोनों को प्यार में पड़ते हुए देखा था, एक मुसीबत के वक्त से एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाते हुए देखा था। एक्चुअली जब सॉन्गलैंग और शुयांग मिले थे तो शुयांग की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वो अपने पैरों का यूज़ नहीं कर पाता था। फिर भी सॉन्गलैंग ने उसे अपने प्यार से हील किया और फाइनली आज उनकी मैरिज थी। विंग उन दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। वी फैमिली ने उस मैरिज को एक अलग ही ग्रैंड वेडिंग बना दिया था। शुयांग अपने रूम में रेडी हो रहा था और सॉन्गलैंग अपने रूम में रेडी हो रहा था। सॉन्गलैंग के पास विंग था, और जहाँ विंग वहाँ वांगजी भी हो सकता है, तो वहाँ सॉन्गलैंग के साथ विंग और वांगजी थे जो सॉन्गलैंग को रेडी कर रहे थे, और शुयांग अपनी रूम में अकेला रेडी हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उस रूम में वी चांसे ने और कांसे सरन ने एंट्री ली। शुयांग ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें ग्रीट किया और उस रूम में आने की वजह पूछी। तब वी चांसे ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू वेरी मच हमारे बेटे को हमारे पास वापस लाने के लिए और उसे फिर से एक खुश मिजाज और अच्छा इंसान बनाने के लिए। शुयांग ने एक स्माइल रिटर्न करते हुए कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था और विंग सच में मेरा भाई है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ और इस रिश्ते को मैं अपने मरते दम तक निभाऊंगा। तब वी चांसे ने शुयांग की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और कहा, तो फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहेगा और वो विंग के सामने कभी नहीं आएगा। तब शुयांग ने भी उन दोनों को अश्योर करते हुए कहा, ऐसा ही होगा। मैं विंग को कभी भी किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ने दूंगा और उसे कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे उसे हर्ट हो। मैंने उसे बहुत मुश्किल वक्त में देखा है, तो अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि उसे हर्ट हो। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक्चुअली उस दिन जब सारा ड्रामा ख़त्म हो चुका था और शुयांग घर आया था, तो शुयांग विंग को चेक कर कर वापस अपने रूम में जाने ही वाला था कि डोर पे नॉक हुआ। शुयांग वहाँ रुक गया और उसने ही डोर को ओपन किया था। सामने वी चांसे और कांसे सरन थे। शुयांग को उन्हें वहाँ देखकर कोई भी हैरानी नहीं हुई थी। शुयांग जानता था कि विंग के लिए वो यहाँ ज़रूर आएंगे, पर इतनी जल्दी आएंगे ये उसे अंदाज़ा नहीं था। शुयांग ने सॉन्गलैंग की तरफ देखा और उससे कहा कि विंग का ख्याल रखे, और वो उन दोनों को लेकर नीचे आ गया था कुछ बात करने के लिए। तब वी चांसे ने शुयांग से कहा था कि वो उन्हें उनका बेटा लौटा दे। बदले में शुयांग चाहे उतने पैसे वी चांसे और कांसे सरन उसे दे देंगे, पर शुयांग इन सब चीज़ों से तुरंत मना कर चुका था क्योंकि वो विंग से सच्चे दिल से प्यार करता था। एज हिज ब्रदर वो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था, अपने खुद के माँ बाप से भी। तो उसने तुरंत वी चांसे और कांसे सरन को मना करके वो वहाँ से जाने ही वाला था कि वी चांसे और कांसे सरन उसे ब्लैकमेल करने लगे ताकि विंग को वो लौटा दे। वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे, पर शुयांग भी कम नहीं था। वो पलटा, उसने वे कपल की तरफ देखा और वी चांसे की तरफ आते हुए कहा, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। आप विंग को 2 साल से ढूंढ रहे हैं। आपको आपका बेटा कहाँ है ये पता ही नहीं था, पर अचानक 1 मंथ पहले आपने अनाउंस किया कि वी कॉरपोरेशन का हायर वापस आ रहा है। आपने पूरी दुनिया से झूठ बोल के रखा था कि वो आउट ऑफ कंट्री है। अचानक वो 1 महीने पहले वापस आने वाला था और आपने पार्टी के करेक्ट 2 दिन पहले उसे किडनैप करवा लिया, जैसे आपको पहले से ही पता था कि विंग कहाँ है।
ये सब कैसे हुआ? मैं बताऊँ? एक्चुअली आपको विंग के बारे में 1 मंथ पहले ही पता चल चुका था, पर आपको एक गलतफहमी हो गई थी। आपको उस एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल चुका था, पर आपको लगा था कि उस एक्सीडेंट में मैं नहीं, विंग घायल हुआ है, और जिस वजह से विंग गायब है और उसे मैंने गायब करके रखा है। यही सोचा था ना आपने कि विंग को मैंने कैद करके रखा है। यही सोचकर आपने मुझ पे हमला करवाया था, पर आपके आदमियों को गलतफहमी हो गई और गलती से जो अटैक मुझ पे होने वाला था वो विंग पे हो गया। उस दिन आप विंग को नहीं, मुझे किडनैप करके विंग को वापस लाने वाले थे, पर आपको पता ही नहीं था कि वो मास्क मैन मैं नहीं, विंग है। क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर वी चांद से पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। एक्चुअली पूरी स्टोरी ऐसी है कि वी चांद से को 1 मंथ पहले ही इस एक्सीडेंट की सारी खबर मिल चुकी थी, पर गलती से उन्हें ऐसा लगा था कि शुयांग का और विंग का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें विंग घायल हुआ है और शुयांग ने विंग को इंटेंशनली घायल करके अपने साथ लेकर गया और उसे किडनैप करके रखा है ताकि वो वे कपल से पैसा हथिया सके। विंग हमेशा अपने चेहरे पर मास्क पहन के रखता था, जिस वजह से विंग को सारे लोग शुयांग समझते थे, जिसमें वी चांद से भी थे। वी चांद से को लगता था कि विंग नहीं, शुयांग कॉलेज आता है। उस दिन जब शुयांग और विंग जा रहे थे, जब वेन चाओ और वेन शू की विंग के साथ फाइट हुई थी, तब शुयांग ने उसे घसीटते हुए घर लेके गया था। तब भी वी चांसे के बॉडीगार्ड्स को लगा कि शुयांग विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि वो उसे अपने पास कैद रखना चाहता है, और इसी वजह से वी चांसे ने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भेजा था शुयांग को किडनैप करने के लिए, पर गलती से वो विंग था। विंग को वहाँ देखकर वी चांसे बहुत शॉक हो चुके थे, क्योंकि वी चांसे के बॉडीगार्ड्स ने शुयांग समझ के विंग को पकड़ा था और शुयांग को फेंका था वी चांसे के सामने। पर जब मास्क खुला तब उस मास्क के पीछे विंग का चेहरा था, जिसे देखकर वी चांसे शॉक हो चुके थे और विंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वी चांसे ने विंग को ही रूम में बंद करके रखा था। और बाद में पता चला कि शुयांग और विंग का क्या मैटर है, मतलब ये एक्सीडेंट की बात बाद में पता चली थी। ये सुनकर वी चांसे और कांसे सरन दोनों का भी चेहरा उतर चुका था। ऑब्वियसली ये राज कोई भी नहीं जानता था। कहीं ना कहीं वी चांसे और कांसे सरन को लगा था कि सब मैनिपुलेट हो चुके हैं, और विंग भी ये नहीं जानता था कि उसके पापा शुयांग को हर्ट करना चाहते हैं। वो समझता था कि विंग के पापा ने, मतलब उसके पापा ने उसे ही किडनैप करवाया ताकि वो भाग रहा था। तो इस कन्फ्यूजन को शुयांग ने भी कभी भी विंग के सामने क्लियर नहीं किया, और उसी रात वी चांसे ने और कांसे सरन ने शुयांग के साथ एक डील की थी, जिसके मुताबिक शुयांग को विंग को वापस अपने पेरेंट्स के पास लाना था। शुयांग भी इस बात से अग्री हो चुका था, क्योंकि विंग को वो और सफ़र करने नहीं दे सकता था, जिस वजह से विंग को बहुत कन्विंस किया था शुयांग ने, सॉन्गलैंग ने भी, और फाइनली विंग मान चुका था और वो अपनी फैमिली के पास वापस जा चुका था। पर फिर भी वो अभी भी उन लोगों से दूर ही रहता था। इस दौरान शुयांग का बिहेवियर देखकर वी चांसे और कांसे सरन उससे भी बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि शुयांग बहुत अच्छा इंसान था, और जिस वजह से उन दोनों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था विंग का बड़ा भाई के रूप में, जिससे विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। वी चांसे ने शुयांग की तरफ देखा और कहा, थैंक यू बेटा, हमारे बेटे को वापस हमारी लाइफ में लाने के लिए। सेम एज कांसे सरन, उन्होंने भी शुयांग को थैंक्स कहा, और शुयांग ने भी उन्हें हैप्पीली एक स्माइल दी और दोनों को गले लगा लिया। अब वेडिंग का वक्त था। सॉन्गलैंग और शुयांग की दोनों की भी शादी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी थी, और उसी शादी में फाइनली वांगजी ने ऑफिशियली विंग को एक अच्छा सा प्रपोज़ल दिया रिंग के साथ, जिसे विंग ने भी
हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया फाइनली बहुत दिनों के बाद, जिससे वांग जी ने एक रिलीफ की सांस ली थी, क्योंकि विंग का ऐसा कैरेक्टर था कि अगर उसे ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना होता तो वो वांग जी को सिर्फ मना ही नहीं करता, उसे बहुत ज़्यादा मारता भी। तो फाइनली जब विंग ने वांग जी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया तो वांग जी तो 7वें आसमान पे था और वो वही शादी करने के लिए भी रेडी था। पर वो तो लैन सिचेन और लैन कपल का मेहरबानी था कि वो शादी नहीं हुई। ऑब्वियसली लैन सिचेन बड़े थे तो उनकी शादी पहले होनी थी और ऑलरेडी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। सो उनकी शादी पहले थी, बाद में वांग जी की शादी होने ही वाली थी। और उसी पार्टी में विंग ने भी ये अनाउंस किया कि वो भी अब वी चांसे और ह्यूयांग की हेल्प करेंगे वी कॉरपोरेशन को संभालने में भी। लान वांग जी और लैन सिचैन भी लैन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी संभालते थे। मतलब लैन सिचैन तो पहले से ही संभालते थे, पर लान वांग जी भी अब लैंस की हेल्प करने वाले थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एफएफ यही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये एफएफपी पसंद आया होगा। एक खूबसूरत सफ़र ख़त्म हो चुका है, पर अपना ये कारवां रुकेगा नहीं, आगे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट फैन फिक्शन में मिलते हैं, पर इस फैन फिक्शन पे बहुत सारे कमेंट्स तो बनते हैं। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।